बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। व्यूवर्स, इस तरह है कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो सोलर पैनल है उस पर 17% जो ऑलरेडी मतलब उस पर टैक्स लगा हुआ था, इम्पोज था, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिए, एग्जेम्प्टेड में डाल दिए। जैसे पहले था तो मेरे ख्याल में जनवरी में जो नया जो सेल टैक्स अमेंडमेंट की थी उसमें, तो उसमें उन्होंने उस पर 17% इम्पोज़ किया था। अब रिसेंटली उन्होंने दोबारा उसको जो है एग्जाम में डाल दिए, मतलब उसमें उसको सेल टैक्स से निकाल दिए। अब यहाँ पे अगर आप इसको रीड आउट कर दे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यानी द टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस थ्रू द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 द मिनी बजट बाई विड्रॉइंग यानी ₹343 बिलियन टैक्स एग्जम्पशंस एज डिमांडेड बाय द IMF फॉर एग्जम्पशन ऑफ 6 बिलियन लोन। यानी ये उन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स पे जो है उन्होंने एग्जम्पशन दी थी, तो हुआ क्या है कि उन्होंने दोबारा उस पर फिर टैक्स लगा दिया। और आगे से हुआ क्या है, आज जो रिसेंटली तो उन्होंने दोबारा उस पर फिर से एग्जम्पशन डाल दिए। तो ये तो वैसे जनरली आप लोगों को बताना था, मतलब एक तरह का गुड न्यूज़ भी है। तो आज हम इसमें दो तीन चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यानी जो पुराना हमारे पास सेल टैक्स है उसमें जो ओमिटेड हुआ था वो देखेंगे, जो और जो नया हुआ है मतलब SRO तो अभी तक आया नहीं है, ये तो फाइनेंस बिल में आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि ये मतलब किस तरह का वो एग्जेम्पशन है उसमें। लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आज हम उसका जो प्रैक्टिकल रिटर्न है वो देखेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जब फाइनेंस बिल आएगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो किस हिसाब से उन्होंने उसका जो SRO है वो जारी किया है। अभी तक तो उसका SRO है आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो SRO आएगा वो मैं आप लोगों के साथ एडवांस में वो रीड करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि वो किस तरह होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो सेल टैक्स है वो हम इसको थोड़ा रीड करते हैं। यानी ये हम मेरे पास जो सेल टैक्स एक्ट है ये अगर आपको नज़र आ जाए तो ये 30 जून 2021 का है और ये मेरे पास है 15 जनवरी 2022 का। तो मतलब ये लेटेस्ट है और ये पुराना है। जो पुराना था हमारे पास उसमें ये था कि ये मैं आपको लेके जाता हूँ 145 पे। अच्छा, ये 6 शेड्यूल में फॉल कर रहा है, मतलब एग्जेम्प्टेड में है। C सेक्शन 13 ये हमारे पास एग्जाम्पशन का है। टेबल 1 है इंपोर्ट्स और सप्लाईज़ पे जो एग्जाम्पशन है, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ उसी पेज पे और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो सीरियल नंबर 110 यानी 110 पे हमारे पास द फॉलोइंग आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन बाई द अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद। यानी इसमें जो हमारे पास ए नंबर पे है, मतलब A पे है, वो सोलर PV पैनल्स हैं, उसका ये कोड है, कस्टम कोड जो होता है। अच्छा, ये हमने इसको देखना है। अब हुआ क्या है कि ये जनवरी 2022 में इसको ओमिटेड कर दिए, यानी इसको निकाल दिए। आप मेरी एक वीडियो देख लें जो प्रीवियस में है, मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने जो है एक वो बताया है जो ऑलरेडी वो एग्जेम्प्टेड थी, क्या नाम है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी जिसको हम सप्लाईज करते थे यानी 200 से ज़्यादा बेड्स पे, तो वो उन्होंने इसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो भी उसी तरह ही है। तो उसमें उन्होंने 52A जो है वो ओमिटेड कर दिया है। उस पर काफ़ी लोग के क्वेश्चन थे तो उस वजह से मैंने वीडियो बनाई है, और उस पर भी काफ़ी लोग के क्वेश्चन है तो इस वजह से ये भी मैं बना रहा हूँ, मतलब ये ओमिटेड है। तो अब जब नया कोई फाइनेंस बिल आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वो कह रहा है कि ये फाइनेंस बिल सप्लीमेंट बिल 2022। अब जब दूसरा कोई फाइनेंस बिल आएगा तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे ये देखिए उन्होंने ओमिटेड कर दिया, वो फिर इसमें डाल देंगे दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जिस तरह ये है ना सोलर पैनल वगैरह, ये डालेंगे, ये एग्जाम्पशन में आ जाएंगे। तो ये तो जस्ट एक ओवरव्यू देना था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बहुत कॉन्सेप्ट उसका मतलब उसकी समझ आ जाए। तो मैं आज आप लोगों को उसका जो सेल्स इनवाइस है वो कैसे करते हैं, यानी प्रैक्टिकल जो रिटर्न है वो कैसे करते हैं, वो आप लोगों को समझाऊँगा। आप लोगों ने
ये तो यूज़ किया होगा, सेल्स लेजर में जाना है, सेल्स लेजर में जाके ऐड इनवाइस करना है। ऐड इनवाइस में आपने सेल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें आप किसी का भी CNI से डाल लें। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और अनाउंस भी की है, वो मेरे पास उसका वो भी पड़ा है, क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम या नोटिफिकेशन भी पड़ा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप अनरजिस्टर को करेंगे तो आपका 3% फर्दर टैक्स लगेगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। पहले आप लोग को ये समझा दूँ थोड़ा सा, ताकि इधर उधर जाएंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगी। अब ये सेल्स इनवाइस होगा। सेल्स इनवाइस में मतलब हमने फॉर एग्जांपल कोई इनवाइस डाल दी है, फिर हम कर रहे हैं अप्रैल का, अप्रैल में 30 अप्रैल है, फिर सप्लाई जो है वो KP से है, सप्लायर जो है वो हम इसको डेस्टिनेशन भी यही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये आप ये जहन में याद रखें कि ये आपका SRO जो होगा वो इसी तरह ही होगा। एग्जाम गुड्स हो गए, इसमें फिर आप सेलेक्ट करें। आपकी जो आपने लिखना क्या है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में आपके पास ये देखिए, आपने फुल एनर्जी लिखना और आपने 2716 ही सेलेक्ट करना है, यानी 2716 ये एग्जाम्प्ट हो गए। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, मतलब कोई जो उससे रिलेटेड है, यानी पीसीस या नंबर्स आएंगे। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिट एक ही है, यूनिट की प्राइस 10,000 कर ले सपोज़। अभी ये देखिए इस पर 300 फर्दर टैक्स लगा है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। ये देखिए यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आ रहा है। अगर ये अनरजिस्टर्ड ना होता तो ये ना आता हमारे पास, रजिस्टर्ड होता तो ये 0 होता। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन आपने रजिस्टर को ही करना है। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है, जो मेन हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने जाना यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर आप इसके फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए 6 शेड्यूल, इसमें 6 शेड्यूल टेबल 1 है, 2 है, 3 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 है या कौन सा। ये देखिए टेबल 1 है, तो हम क्या करते हैं, टेबल 1 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम दोबारा आते हैं और मैं आपको दोबारा इसी पुराने उसमें समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो पेज है वो ये देखिए, सोलर पैनल्स कौन से सीरियल पे हमारे पास है, 110 और A, यानी 110A। तो हम क्या करेंगे, 110 सेलेक्ट करेंगे और A पे ही क्लिक करेंगे, तो हमारा SRO कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी हमारा SRO क्या हो गया, एग्जेम्प्टेड 6 शेड्यूल 110A, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म का SRO है। इसको आप ऐड करेंगे, सेव करेंगे, फिर आगे से जो भी मतलब आपकी एंट्रियाँ होंगी वो आपकी मतलब एग्जेम्प्टेड आएंगी। यहाँ पे आपके पास कोई सेल टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड में ही हैं। कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि अगर आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट जब फाइनेंस बिल में ये हमारे पास एग्जेम्प्टेड में आएगा, जिस तरह पहले था ऑलरेडी हमारे पास था जो 30 जून 2021 पे था, यानी हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ये जो नया SRO या जो फाइनेंस बिल है इसको नहीं कर रहे हैं, ये जो पुराना है हमारे पास। तो जब ये फिर से वापस इस शेप में आएगा तो हम इसको इस तरह रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो इसमें बस ये जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई, आपने इसी को ही फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका रिटर्न जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें। और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वॉइस मैसेज किया करें। कॉल पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में भी होता हूँ और मतलब काम शाम होते हैं। और दूसरा, आप वॉइस मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी इसको जो है लिखा करें। और आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो मेरे नई वीडियोज़ आएंगे वो आप लोगों को बआसानी से मिलेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।